नमस्कार गाइस, दिस इज सुमित कुमार कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एसके कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस। गाइस, ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चौथा पार्ट है। अभी तक 1 से लेकर 3 पार्ट तक हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसमें कितने भाग होते हैं। ठीक, और कल थर्ड पार्ट में यानी कि तीसरे वीडियो में हम लोगों ने जेरन के बारे में पढ़ा था कि जेरन क्या होता है। आज भी उसी को हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो वो देख लें और समझ लो। तो देखिए, जब भी हम लोग वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं तब वो हमारा क्या बन जाता है, जेरन बन जाता है। लेकिन उसका भी एक शर्त होता है कि क्या, तो जब यह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तब, जब भी यह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब यह जेरन कहलाएगा, नहीं तो यह जेरन नहीं कहलाएगा। अब सोच रहे होंगे आप में से कि एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण से समझाइए। देखिए, यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया है। पहला है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ और दूसरा है राम इज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, अब आप ही बताइए इसमें से कौन जेरन है और कौन इसमें वर्ब है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने का फिर वही पुराना तरीका आप लोग तरीका बताया था। कौन सा था वो पुराना तरीका कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब मिल जाए तो उस वर्ब के पहले वाला हमारा होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वाला होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो वर्ब है, ये तो पूरा प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट कहाँ गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्ब, इज क्या है हमारा वर्ब, तो वर्ब के बाद वाले पूरा क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट और वर्ब से पहले वाला हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्यों है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये ओवरऑल हमारा काम कर रहा है किसका, जेरन का। किसका काम कर रहा है? ये जेरन का। तो जेरन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वह इस सेंटेंस के लिए, इस वाक्य के लिए किसके जगह पर काम कर रहा है? तो कर्ता के जगह पर काम कर रहा है। किसके जगह पर काम कर रहा है? ये कर्ता के जगह पर। और जब भी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो कर्ता के जगह पर काम करे या कर्म के जगह पर काम करे, सब्जेक्ट की जगह पर काम करे या ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करे, तो वर्ब नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, जेरन बन जाता है। ठीक, जब भी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो वर्ब नहीं रहता है, वो क्रिया नहीं रहता है, वो हमारा क्या बन जाता है, जेरन बन जाता है। तो इस कारण यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है और इसी कारण ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे जेरन बन गया। लेकिन दूसरे वाक्य में राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक, तो यहाँ पे वर्ब कौन है, इज है। इज के बाद वाला पूरा क्या हो गया हमारा, ये प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद वाला हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और इज के पहले वाला क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट। तो जो इज के बाद जो आया है और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है कि राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, राम सड़क टहल रहा है। तो यहाँ पे टहलने का काम किया जा रहा है, तो वही यहाँ क्या है, वॉकिंग है। ठीक, यहाँ पे कौन सा ये जेरन हुआ कि वर्ब हुआ? यहाँ पे ये वर्ब हुआ, जेरन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो जो वॉकिंग है यहाँ पे ना तो कर्ता का काम कर रहा है, ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ना ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस कारण से ये जो वॉकिंग है वो जेरन ना होकर हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, इसको उतार दीजिए। ठीक, इतना समझ गया आप लोग? ठीक, तब इसके बाद हम लोग आते हैं इंफिनिटिव पे कि इंफिनिटिव क्या होता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इंफिनिटिव के बारे में। इंफिनिटिव्स क्या होता है? तो इंफिनिटिव्स देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी मेन वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, अगर उसके पहले हम लोग टू लगा दें तब वो हमारा इंफिनिटिव बन जाता है। जैसे किसी भी वर्ब के पहले रूप के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम लोग टू लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इंफिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव। ये हमारा बन जाएगा क्या, इंफिनिटिव बन जाता है। ठीक, जैसे मैंने बोला
राम goes to read, राम goes to read। यहाँ पे तो राम सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे रीड मीन्स पढ़ना है, तो ये भी हमारा वर्ब है। सोचोगे आप लोग क्या, ये भी हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए, जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए, वो वर्ब नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, हमारा इंफिनिटिव। इस कारण यहाँ पे रीड क्या है, वर्ब नहीं है। ये पूरा का पूरा टू से लेकर रीड तक हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, ठीक, समझ गए। अब ये हो गया हमारा इंफिनिटिव। तो जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसको हम लोग इंफिनिटिव्स बोलते हैं। तो ये जो इंफिनिटिव्स होता है, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आई वांट टू रीड कॉमिक्स। आई वांट टू रीड कॉमिक्स, ठीक। तो आई वांट टू रीड कॉमिक्स, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वांट हमारा वर्ब हो गया, और रीड, तो रीड हमारा बताइए क्या है, वर्ब हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, रीड हमारा वर्ब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रीड क्या है, वर्ब है, और इससे पहले क्या है, टू आया है। तो जब भी वर्ब से पहले टू आता है तो वर्ब नहीं रहता है, वो इंफिनिटिव बन जाता है। इस कारण से टू रीड हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, टू रीड हमारा इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट, तो ओवरऑल ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद जो भी आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टू रीड है क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया, और किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि किस तरह सब्जेक्ट का काम करता है। उतार लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा टू वर्क हार्ड शुड बी आवर है, ठीक। तो यहाँ पे शुड भी क्या है, वर्ब है, ठीक। शुड भी क्या है, यहाँ पे वर्ब है। और सोच रहे हैं कि वर्ब मतलब भी तो काम करना होता है, तो ये भी वर्ब है। नहीं, वर्ब यहाँ पे वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बताइए क्या है, टू आया है, और किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो हमारा वर्ब ना होकर क्या हो जाता है, वो हमारा, वो पूरा हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इंफिनिटिव्स कहलाता है, ठीक। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इंफिनिटिव्स कहलाता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा इंफिनिटिव्स। तो किसके जगह पे आया है, तो ये हमारा ओवरऑल किसके जगह काम कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा ओवरऑल किसका काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। और सूट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो इसके बाद वाला पूरा ये क्या हो गया, ये सब, ये दोनों लाइन क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये दोनों लाइन हमारा हो गया प्रेडिकेट, और इसके पहले पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके पहले पूरा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे पूरा क्या है, टू वर्क हार्ड, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो ये तो पूरा हो गया सब्जेक्ट, और टू वर्क इसी के अंदर तो आ रहा है, इस पूरे के अंदर ही तो टू वर्क आ रहा है। तो टू वर्क में क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो इंफिनिटिव्स होता है या जो जेरन होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन कभी भी वो वर्ब का रूप नहीं होगा, कभी भी वो वर्ब नहीं होगा, कभी भी इसको गलती से भी इसको वर्ब हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक। अब आइए सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक आता है ईट और देयर का। ईट और देयर, ईट एंड देयर। देखिए ईट और देयर क्या होता है, ईट एंड देयर, ईट एंड देयर आर, eat and there are introductory subject. Eat and there are introductory subjects. Eat and there are introductory subject, यानी कि eat और there क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो किसी चीज के
बारे में बताता है, जो भी किसी चीज के बारे में बताता है, इसे हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जो इट और देयर होते हैं और ये भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो जो इट और देयर होते हैं क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट से आप समझ गए होंगे कि जब इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं तो ये किसी भी सेंटेंस में किसका काम करेंगे, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स है, और इसलिए इस कारण ये दोनों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे देखिए इज हो गया, और इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस कारण ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट। ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। ठीक, ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। और जो इट है हमारा, इसलिए क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये वर्ब है, इस कारण ये वर्ब है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, प्रेडिकेट। और इस वर्ब से पहले जो आता है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। तो जो इट है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम लोग देख लिए इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वह किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि इस सेंटेंस में इट किसका काम कर रहा है, तो इट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए इज भी वर्ब है और रेनिंग भी क्या है, वर्ब है। लेकिन ये तो वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जेरन हो गया और ये किसका काम कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे जेरन हो गया, वर्ब नहीं हुआ। ठीक, और चूंकि क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस कारण ये पूरा क्या हो गया, हमारा पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये पूरा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और इससे पहले जो इट आया है वो हमारा बन गया क्या, सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने दो एग्जांपल लिख लिए जिसमें इट किसका काम कर रहा था, तो इट सब्जेक्ट का काम कर रहा था। ठीक, इट क्या होता है, तो इट इज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो किसी की सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आते हैं देयर के बारे में। तो देयर देखिए, देयर भी तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इट की तरह देयर भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा देयर आर मैनी रिवर्स इन आवर विलेज। देयर आर मेनी रिवर्स इन आवर विलेज। हमारे गांव में बहुत सारी नदियां हैं। देयर आर मेनी रिवर्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक, यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरे लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाइए। कोई वर्ब मिला, हाँ आर हमारा क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका पूरा हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। और आर से पहले जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। हम लोगों ने देख लिया कि देयर यहाँ पे क्या है, तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह हम लोग बोले थे कि किसी भी सेंटेंस में इट और देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, तो इसके बाद एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज लगाइएगा। और एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जाकर उसको बताइएगा कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको कमेंट में आप लोग का जवाब दे देंगे। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।